हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन गॉसिप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बैंक के जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंड बैंक जो कि एक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली बैंक है और ये बैंक इंडियन बैंक की एक सब्सिडियरी भी है। इंडियन बैंक जो कि एक नेशनलाइज बैंक है और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। तो दोस्तों, उसी बैंक के एक सब्सिडियरी इंड बैंक ने यहाँ पे कुछ वैकेंसीज वगैरह जॉब की वैकेंसीज निकाली है और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी की है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप लोगों को वो नोटिफिकेशन मिलेगा, किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सैलरी कितनी होगी। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में पूरी पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो वो सीधे सीधे आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इंड बैंक जो कि इंडियन बैंक की एक सब्सिडियरी है और ये मर्चेंट बैंकिंग सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो इस बैंक के जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। आपको उस लिंक को फॉलो करते हुए जाना है और ये चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको बस डेस्कटॉप वर्जन में ही अपने फ़ोन को अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करेंगे, आप अपने मोबाइल से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, इस पूरी बातों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो कहीं से भी रिजेक्ट ना हो या किसी भी तरीके से आपको कोई असुविधा ना हो अप्लाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल अपने डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं अपने डेस्कटॉप को यूज़ करूँगा और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन है, कैसे यहाँ अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वो वेबसाइट ओपन कर रखी है जहां से हमें अप्लाई करना है। ये इंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। और जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ देखिएगा एक सामने पॉपअप में आ जा रहा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये रिक्रूटमेंट का पेज पहले ही सामने पॉपअप के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टू 21 फरवरी 2021। मतलब आप 21 फरवरी तक में अपना एप्लीकेशन यहाँ पे भेज सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई। चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट करके चलते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करते ही देखिए हम एक नए पेज पे ले आया जहाँ पे हमें अप्लाई करना है। करेंट ओपनिंग्स में यहाँ पे दिखाया गया है। करेंट ओपनिंग्स में देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है रिक्रूटमेंट की वो यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया। तो हम पहले अपने डिटेल एडवर्टीजमेंट जो इसकी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। चलिए हमने उसे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये नया नोटिफिकेशन वाला पेज आ गया है। यहाँ पे देखिए इस नोटिफिकेशन में दोस्तों इन लोगों ने बताया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और उसके क्या सैलरीज वगैरह होगी। ये सारी बातें यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस इससे अप्लाई करने का डेट वगैरह क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो तो आपको स्क्रीन के फर्स्ट में ही आपको देख चुका था। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन विद द कॉपी ऑफ इंक्लूजर्स। मतलब जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे उन सब के साथ में यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है वो आपको 21 तारीख को, तो 21 फरवरी के पहले पहले आपको भेज देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कौन कौन से हैं, तो पोस्ट यहाँ पे देखिए मर्चेंट बैंक के लिए है, फिर उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट के लिए है, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफिसर, एसओ सिस्टम ऑफिसर डीलर स्टॉक ब्रोकिंग के लिए, फिर सिस्टम ऑफिसर ट्रेनी बैक ऑफिस स्टाफ वगैरह के लिए। वैकेंसीज कितनी है, मर्चेंट बैंकर के लिए 2 है, रिसर्च एनालिस्ट के लिए 2 है, फिर सिस्टम ऑफिसर का 1 है, सिस्टम ऑफिसर डीलर के लिए 8 और सिस्टम ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए 6 पोजीशन यहाँ पे वैकेंसीज अभी अवेलेबल है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी देखिए यहाँ पे आपकी जो मर्चेंट बैंकर की सैलरी है वो 8 से 12 लाख पर एनम की है। फिर से रिसर्च एनालिस्ट की 4 से 6 लाख की है पर एनम। फिर सिस्टम ऑफिसर की 2.5 लाख से 3 लाख। डीलर जो है सिस्टम ऑफिसर डीलर जो है उसके लिए 2.5 लाख से 3 लाख और ट्रेनिंग के लिए 9,000 से 15,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे सैलरी बताई गई है। तो ये अच्छी सैलरी है दोस्तों सारे पोस्ट के लिए। उसके बाद फिर ये सारे पोस्ट के लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस वगैरह क्या चाहिए और प्लेस ऑफ वैकेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये वैकेंसीज एक्चुअली पैन इंडिया बेसिस पे है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती हैं। आपको अलग अलग उसके प्लेसेस वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मर्चेंट बैंकर के लिए जो है वो उसके लिए आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कि एनी पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए इन फिनांस, ये क्वालिफिकेशन इज प्रेफरेबल।
मतलब अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप कर चुके हैं या फिर MBA इन फिनांस अगर आपने कर रखा है तो वो प्रेफरेबल है, और अगर आप CA हैं तब तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद एक्सपीरियंस में एनी ग्रेजुएशन मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशन, MBA इन फिनांस और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस। मतलब ये आपको यहाँ पे उसके एक्सपीरियंस को भी व्याख्या कर दी गई कि मर्चेंट बैंकर के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए। फिर एज के लिए आपको 40 साल तक के एज में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ वैकेंसी चेन्नई और मुंबई की है। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च एनालिस्ट। उसके रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए एनी पोस्ट ग्रेजुएशन विथ NISM रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। मतलब अगर आप यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी NISM के रिसर्च एनालिस्ट के सर्टिफिकेशन के साथ में। उसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, आपको 35 साल तक के अगर आप हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं और चेन्नई में इसकी वैकेंसी है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगा, मिनिमम 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च, आपको 4 साल के रिसर्च में एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब ये आपकी पूरी व्याख्या की गई है कि आपको मेन मुद्दे की बात है कि आपको 4 साल का रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। उसके बाद फिर आता है सिस्टम ऑफिसर का पोस्ट। सिस्टम ऑफिसर के पोस्ट के लिए भी आपको देखिए एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल के अगर आप हैं और प्लेस ऑफ वैकेंसी चेन्नई है। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है और आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग 4 इयर्स की, फिर या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इस तरह से आपके यहाँ पे पूरी क्वालिफिकेशन की भी व्याख्या की गई है। उसके बाद फिर डीलर के लिए क्या चाहिए, एसओ डीलर के लिए देखिए ग्रेजुएट विथ NISM और NCFM क्वालिफिकेशन। अगर NCFM की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डीलर के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र 21 से 30 साल की होनी चाहिए। वैकेंसीज कहाँ कहाँ है, कोलकाता, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, सूरत और चेन्नई में है। उसके बाद ट्रेनिंग जो है एसओ ट्रेनिंग के लिए, वो बैक ऑफिस स्टाफ के लिए जो भी आपको अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। NISM या NCFM क्वालिफिकेशन प्रेफरेबल है यहाँ पे अगर आपके पास है तो। उसके साथ साथ आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन बैक ऑफिस डिजायरेबल, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल की होनी चाहिए और आपको प्लेस कहाँ मतलब किया जाएगा वो है चेन्नई का, मतलब ये चेन्नई के लिए ये वैकेंसीज है। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये क्या कौन कौन से पोस्ट के लिए है, उसके बाद कितनी सैलरी है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक हाउ टू अप्लाई, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों आपका इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन किया जाएगा आपका, तो यहाँ कोई रिटन एग्जाम्स वगैरह नहीं है। आप यहाँ पे इंटरव्यू अपने क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपकी एज एलिजिबिलिटी, आपकी एक्सपीरियंस वगैरह एलिजिबिलिटी सब कुछ यहाँ से मैच कर जाती है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ जो भी डिग्री वगैरह मेंशन की जाएगी वो फुल टाइम होनी चाहिए, मतलब आप अगर फुल टाइम कोर्स करके ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई में आपको कैसे अप्लाई करना है ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए यहाँ अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैंडिडेट हैविंग अबव क्वालिफिकेशन में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, ये वेबसाइट की एड्रेस उनकी दी गई है, एंड सेंड ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन विद अ कॉपी ऑफ इनक्लोजर थ्रू कुरियर or registered post to the above mentioned address. Candidate can also send the scanned copy of the duly filled application with the enclosure to this email address. तो आपको दो तरीके के दो मोड दिया गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप डायरेक्ट ये ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस जो भी क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं, आप उनके स्कैन कॉपी को यहाँ पे स्कैन करके मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसे स्पीड पोस्ट के थ्रू भी वहां पोस्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा। और इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फी नहीं है, आपको कोई भी चार्ज वगैरह फी नहीं पे करना पड़ेगा। उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दिखे हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आप पढ़ने के बाद भी इसे अप्लाई कीजिए। और चलिए अब इसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो लिंक दिया गया है वेबसाइट पे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं हमारा एक नया फॉर्म का पेज आ गया। ये फॉर्म का पेज खुल जाता है, इसे फिर आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन अप्लाइड फॉर, आपको किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर अपना नाम भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, अपनी फोटो यहाँ पे आप लगाइएगा, पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। उसके बाद फिर आप अपना सेक्स मेल या फीमेल आप वहाँ पे वो मेंशन कीजिएगा, नेशनलिटी आप अपना मेंशन कीजिए, रिलीजन मेंशन करने के बाद में वेदर बिलोंग्स टू
बैकवर्ड कास्ट, ये अपने कास्ट वगैरह में अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप अगर इस क्राइटेरिया में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर देना पड़ेगा। नेटिव प्लेस आपका क्या है वो मेंशन करना पड़ेगा। लैंग्वेज, आप क्या क्या लैंग्वेज जानते हैं, रीड राइट एंड स्पीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी होगी। फिर पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसे मेंशन कीजिएगा। वोटर आईडी नंबर अपना मेंशन करना है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका जो नंबर होता है वो आपको मेंशन करना है। आधार नंबर, पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के कितने बच्चे हैं उसे भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ अदर डिपेंडेंट्स, मतलब आपके ऊपर और अगर फैमिली के कुछ मेंबर डिपेंडेंट है तो उनके भी नाम, उनके नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी हॉबी क्या क्या है ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा जिस आपको अगर कोई भी वहां से कुरियर या मैसेज मेल कुछ भी आता है तो आप वहां से रिसीव कर सके। उसके बाद फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। फिर फोन नंबर या मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक सेक्शन आता है रेफरेंस का, मतलब आपको 2 लोगों के नाम, नंबर, ये सब आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे जो कि रेफरेंस के तौर पे, जो कि आपके बारे में बता सके। मतलब अगर बैंक आपके बारे में कुछ जानना चाहे तो वो यहाँ से पता कर सकती है। फिर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे अपने डिटेल्स भरने हैं, लाइक मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर्स जो भी आपके हैं, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो थी उसको, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने थे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद फिर टेक्निकल वगैरह की जो भी आपके नॉलेज है उसके बारे में आपको भरना है। फिर NCFM या एमफी, ये इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों की, इंश्योरेंस मॉड्यूल्स, ये सब चीज़ों की अगर आपके पास कोई आपने परीक्षा दी हुई है उसके सर्टिफिकेट्स है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो उसके आगे देखिए आपको यहाँ पे अदर्स में फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी अटैच, मतलब आप कौन कौन से फोटोकॉपीज यहाँ पे अटैच कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और परसेंटेज ऑफ मार्क्स वगैरह मेंशन करते हुए यहाँ पे आगे जाना होगा। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे अपना जो है मेंशन करना है। एक्सपीरियंस में आपको अपना नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, पीरियड ऑफ सर्विस, आपने कब से कब तक वहाँ पे काम किया है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या थी और क्या क्या अचीवमेंट्स आपके थे वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और आपने वहाँ से सैलरी कितनी आपको मिलती थी वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसे मेंशन करते हुए फिर जब आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, फिर देखिए लास्ट में आता है डिक्लेरेशन का ये पार्ट। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द डिटेल्स फर्निश्ड बाय मी एज अबव आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, मतलब आप जो भी यहाँ पे डिटेल्स भर रहे हैं वो सब सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट, अपना प्लेस और सिग्नेचर करने के बाद इसे स्कैन कर लेना है। इसे स्कैन करके आप मेल कर सकते हैं या अदरवाइज आप अगर चाहें तो आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट करने के लिए भी वहाँ पे नोटिफिकेशन में एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ज़्यादा आसान तरीका, क्योंकि अब लास्ट डेट जो है 21 फरवरी की है और वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान तरीका यहाँ पे इसे मेल कर देना ही होगा। आप इसे पूरा डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करके इसमें पूरा फिल कीजिए। फिल करने के बाद अपने जो भी इंक्लोजर्स, अटैचमेंट्स वगैरह हैं उन सबको अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद आप सीधे जाके यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दी गई है पेज नंबर 2 पे, तो इस और 5 नंबर पॉइंट जो है हाउ टू अप्लाई, इस पॉइंट के भीतर में ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस दी गई है। तो इस ईमेल एड्रेस पे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप सेंड कर दीजिए। इससे आपका बहुत ही आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। इस आसान तरीके से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप यहाँ अप्लाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल सके नौकरी पाने में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।